आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आज बात करेंगे कश्मीर के हवाले से। मुल्क का वाहिद खित्ता जम्मू कश्मीर, जहां हर वक्त इंतजामिया और अवाम दहशतगर्दी से बरसरे पैकार रहते हैं। इनकाउंटर का खतरा और अवाम पर मौत का साया मंडलाता रहता है। मसाइब व मुश्किलात अवाम के लिए होते हैं। जानी और माली नुकसान अवाम को सहना पड़ता है। अवाम मौत की परछाई अपने साथ लेकर घरों से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी पर मामूर जवान और जम्मू कश्मीर इंतजामिया अवाम के फायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। सरकारी एजेंसियां, हुकूमती इदारे हमेशा लोगों के मफाद के लिए हम्मा जहद रहते हैं। लेकिन शायद जन्नत नज़ीर इस खित्ते को किसी की नजर लग गई है। अंदरूनी परेशानी से निजात मिलते नहीं है कि सरहद पर सीज फायर या ड्रोन का ड्रामा शुरू हो जाता है। गुज़िश्ता शब भी पुलवामा में एनकाउंटर शुरू हुआ। लश्कर तैयबा के एक कमांडर समेत 3 मिलिटेंटों को ढेर कर दिया गया। जम्मू में ड्रोन का साया बैनुल-अक़वामी सरहद पर मंडलाता रहा। हालांकि बीएसएफ जवानों ने दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिला दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जन्नत में अवाम को कब तक खौफ के साए में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी और कब इस खित्ते में अमन कायम होगा। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, एक बार फिर जो है अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखाई दिया, तो लगातार जिस तरह से हमने पहले भी देखा कि ड्रोन का दिखना और सरहद पार से इस तरह से ड्रोन का आना और हमला भी जो हुआ था जम्मू के एयरबेस स्टेशन पर, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और लगातार हम जब से पिछले 27 जून को जब पहला यहाँ पे अटैक हुआ था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर, 2 ड्रोन्स के ज़रिए पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने जो उनका एक सेल होता है उसके ज़रिए उन्होंने यहाँ पे अटैक किया। तो उसके लगातार फ़ौरन बाद हमने देखा कि लगातार ड्रोन का उड़ना, चाहे कालू चक हो, रत्नू चक हो, मीरा साहब हो, यहाँ जम्मू में जहाँ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, वहाँ पे उनका उड़ना चलता रहा। और अगर हम 4 दिन पहले की बात करें, जब 11 तारीख को शाम को 11 जुलाई शाम को जब एक ट्रक को पकड़ा गया यहाँ पे फुलाई मंडाल में, तो वहाँ पे जब उस जो वहाँ का ड्राइवर चला रहा था पुलवामा का रहने वाला मुंतजिर, जब उससे बात की, जब उससे क्वेश्चनिंग की गई, तो उसने कहा कि अपने जो उसने इंट्रोगेशन में कहा कि ये जो असला है जिसमें 2 ग्रेनेड हैं, पिस्टल है, कुछ मैगजीन्स हैं, उसने कहा कि ये ड्रोन से ही पाकिस्तान ने वहाँ पे सांबा सेक्टर में गिराए थे और उसके बाद वो वहाँ से ट्रक में लेकर उसको कश्मीर ले जाने वाला था। तो आप देखिए कि ड्रोन कितना एक बड़ा चैलेंज बन के सामने आया है। न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में उसके जरिए हमला किया गया, ड्रोन का सहारा लेकर पाकिस्तान ने हमला किया इतने सिक्योर एरिया में, और उसके बाद लगातार ड्रोन्स का उड़ना चलता रहा। और अब दोबारा अब जो आर्म्स और एम्यूनिशन लेकर ड्रोन जो है यहाँ पे गिराए जा रहे हैं, आर्म्स और एम्यूनिशन ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से गिराए जा रहे हैं और उनको फिर जो है स्मगल करके कश्मीर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि परसों जो है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन में मिलिटेंट को पकड़ा गया, लेकिन उससे पहले भी हमने देखा कि बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन का सहारा लिया, और जो ड्रोन चढ़ने का, उड़ने का और उसके जरिए स्मगल आर्म्स करने का जो सिलसिला है वो बहुत लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज ड्रोन के उड़ने का है वो ये है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान रेकी कर रहा है, सर्वेलेंस कर रहा है और देख रहा है कि कहाँ कहाँ पे इंस्टॉलेशंस है, कहाँ कहाँ पे इंडिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आर्मी, बीएसएफ
की कितनी इंस्टॉलेशन और कहाँ कहाँ उनका जो अपना एक प्राइवेट जिसको हम कहते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट से बहुत सेंसिटिव होता है, उन जगहों को भी वो रेकी कर सकता है ड्रोन के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जिस तरह हम लगातार कह रहे हैं कि जब से ये चलन हो रहा, हम बात भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि ये एक नया ट्रेंड है, नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई है, एक नया वार है जो जिसमें वो जो सीधे तौर पर मिलिटेंट्स को अब यहाँ नहीं भेज रहा है, बल्कि ड्रोन्स के जरिए जो उसके नापाक मंसूबे हैं उसको वो पूरा कर रहा है। और ये एक बड़ा चैलेंज है। और इसी चैलेंज को देखते हुए जब 27 जून को अटैक हुआ था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में, उसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, NAS सभी लोग इसमें शामिल हुए और लगातार मीटिंगों का दौर। और उसके बाद आर्मी, BSF और इंडियन एयरफोर्स ने कई ऐसी जो कहा है कि हम ऐसे मैकेनिज्म लगाएंगे, कुछ ऐसे एंटी जो ड्रोन डिटेक्टिव सर्वेलेंस लगाएंगे और ऐसे इंस्टॉल करने की भी बात हुई थी, जिसके जरिए जो ड्रोन सिग्नल्स हैं उनको जैम किया जाएगा। हमारे साथ मुदस्सिर भी जुड़ चुके हैं और पुलवामा से हमारे नुमाइंदे बिलाल भी जुड़ चुके हैं। बिलाल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पुलवामा में एनकाउंटर तो इख्तिताम हो गया है, लेकिन किस तरह से ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, कितने बजे ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, तफसीलात से बताएं। देखिए मुनज़्ज़ा, रात के तकरीबन 1:30 बजे फोर्सेस ने इस न्यू कॉलोनी इलाके का मुहासरा किया था। तो उसके बाद मुहासरे के दौरान कोशिश की गई थी कि पहले मिलिटेंटों को सरेंडर किया जाए, लेकिन मिलिटेंटों ने फोर्सेस पे ग्रेनेड दागा था। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई जानी नुकसान इसमें नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद गोलियों का तबादला रात भर जारी रहा। और आज सुबह फोर्सेस ने मिलिटेंटों के खिलाफ कार्रवाई में 3 मिलिटेंट मारे गए। और इसमें बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है, जैसे कि IGP कश्मीर विजय कुमार ने भी ट्वीट करके ये जाहिर किया है कि जो इसमें एक मिलिटेंट मारा गया जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, एजाज उसका नाम है, और उर्फ अबू हुरैरा, तो वो बड़ी कामयाबी, लश्कर का कमांडर था, यहाँ पर 2 साल से सरगर्म था इस इलाके में। तो बड़ी कामयाबी तस्वुर की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। बिल्कुल, तो यही देखा जा रहा है यहाँ पर कि मिलिटेंटों का पुलवामा टाउन में आना कहीं ना कहीं ये जाहिर दिखाता है कि मिलिटेंट के जो मंसूबे थे सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करने के, उस मंसूबे को सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर नाकाम बना दिया। बिल्कुल मुदस्सिर, वहीं ED भी बरामद हुआ और उसको नाकारा भी बना दिया गया। हाँ बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जिस तरह से हमने ये कल ही खबर नशर की थी कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव मानी जाती है, तो लगातार जो है कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि इस हाईवे को निशाना बनाया जाए। और इसी तनाजुर में कल एक IED भी नस्ब की गई थी, लेकिन हालांकि वो जो एरिया था वो जहां पर ये IED नस्ब की गई थी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से दूरी पर ही वाक़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी काफी ये जो है चैलेंज माना जा रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए से। तो इस IED को कल जो ही बरामद किया गया, तो उसके बाद फौरी बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया और काफी मशक्कतों के बाद जो ये IED है इसको नाकारा बना दिया गया। और पुलिस के मुताबिक जो ये IED नस्ब की गई थी, तो इसके डिस्पोज ऑफ होने से एक बड़ा हादसा टाला गया, क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि काफी जो है सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव माना जाता है ये एरिया। और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है इस पर जो ये दाखिली रास्ता है, न सिर्फ जो ये कश्मीर वादी है बल्कि जो खिता लद्दाख है उसके लिए भी ये काफी अहम तस्वुर किया जाती है ये शाहरा। तो इसको जो है सेफगार्ड करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मिलिटेंट जो है वो अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं और कभी कभार जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाया जाता है। तो ये एक काफी चैलेंज पैदा हो गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि जिस तरह की हिकमत अमली अपनाई गई थी माजी में भी, तो वो कहीं ना कहीं पर जो है वो हिकमत अमली कारगर साबित नहीं हो पा रही है। जिस तरह से बिलाल ने भी बताया कि जो एनकाउंटर्स है, खासकर जो साउथ कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, तो कई वर्षों से जो ये है हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी तस्वुर किया जाता है। ये जो 4 अजला है, अनंतनाग, पुलवामा,
शोपियां या फिर कुलगाम की अगर हम बात करेंगे तो काफी जो है कोशिश की गई, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी अपनाए गए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक मानी जा रही है। वो कोशिश जो है बारआवर साबित नहीं हो पा रही है। हालांकि एनकाउंटर्स भी ज्यादा हो रहे हैं और मिलिटेंटों को इस साल भी जो है काफी तादाद में मार गिराया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से मिलिटेंसी पर काबू पाने की बातें की जा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है कारगर साबित नहीं हो पा रही है। हालांकि ये कहा गया था कि जो दफा 370 जब खत्म होगा उसके बाद जो है एक नई सुबह का आगाज होगा और लोगों को भी यही उम्मीद थी, लेकिन लोगों का अब ये कहना है, अब ये मानना है कि जिस तरह से सिक्योरिटी के एतबार से जो हसास तस्वर किया जाता है जनूबी कश्मीर या फिर ओवरऑल कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे तो उस तरह के जो है नताइज बरामद नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से माना जा रहा था और सेंटर का भी दावा था कि 370-35 के हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के लिहाज से भी जो है सूरत हाल बेहतर हो रहे हैं और खुशगवार माहौल है, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि चैलेंज सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा बढ़ भी गए हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ड्रोन देखे जा रहे हैं सिक्योरिटी के लिए जितना बड़ा ये चैलेंज है, वहीं ये एक नई टेक्नोलॉजी और नए वॉरफेयर का डायनामिक भी हम देख रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मीटिंगों का दौर जिस तरह से आप इससे पहले बता रहे थे वो हुआ और ये भी कोशिश की गई कि जो नई टेक्नोलॉजीज है उनका इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाए और ड्रोन जो है कोशिश ये की जाए कि ड्रोन जो है सरहद इस पार ना आ पाए और ख़ास तौर से इंस्टॉलेशंस के करीब तो बिल्कुल भी ना आ पाए और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। लेकिन क्या उसमें कामयाब हो पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं पाकिस्तान के मंसूबे तो हमें सबको पता ही है कि कितने खतरनाक होते हैं और लगातार पिछले अगर हम 31-32 साल की बात करें तो उसने अपना जो प्रॉक्सी वॉर है उसकी शेप बदली है। कभी लोकल मिलिटेंट्स पर इन्हिसार किया है, कभी फॉरेन मिलिटेंट्स को ज़्यादा आगे लाया है, कभी दूसरी टेक्नोलॉजी की है और अब जो नई टेक्नोलॉजी, कभी फिदाइन अटैक करता था वो, तो उस चीज़ को डायनामिक को वक्त के साथ साथ उसने चेंज किया और जब नया उन्होंने वारफेयर शुरू किया है, जो नई टेक्नोलॉजी और नया तरीका इस्तेमाल किया है वो ड्रोन के जरिए। ड्रोन उड़ेगा, ड्रोन इंस्टॉलेशंस के अराउंड करेगा, वो वहाँ पे रेकी करेगा, सामान जहाँ पे गिराना है वो गिराएगा। ये एक बड़ा चैलेंज है, एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज है कि हवा में ही वो सारी जो तरकीबें हैं वो कर रहा है। उसको कोई आदमी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर इन्फिल्ट्रेशन करवाने की कोशिश करेगा तो हो सकता है कि BSF आर्मी की तरफ से उसको मार गिराया जाएगा। अगर आसमान पे उड़ेगा ड्रोन तो वो इस तरह से उड़ रहे हैं या उतने ऊपर से वो उड़ रहे हैं कि विजिबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है कभी। और यही वजह है कि परसों जब सांबा सेक्टर में जो आर्म्स गिराए गए थे वो भी ड्रोन से गिराए गए थे, लेकिन अब BSF उस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाई। हालांकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो SOG ग्रुप है उसने फिर यहाँ पे ट्रक को इंटरसेप्ट किया और वहाँ से आर्म्स भी बरामद किए और उस ड्राइवर को भी अरेस्ट किया। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा है और खतरा इतना बड़ा है सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑफिशियल्स मानते हैं, आर्मी हो BSF, और वो ये मानते हैं कि ये बड़ा चैलेंज उभर के सामने आया है। तो उसी को देखते हुए अब पिछले कई दिनों से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, वो हरकत में आई है। उन्होंने बहुत ऐसे इकदाम, ऐसे स्टेप्स उठाए हैं ताकि इस नए चैलेंज का काउंटर किया जाए। उन्होंने बहुत सारी ऐसी मैकेनिज्म को भी अपनाया है, उनकी इंस्टॉलेशन भी कर दी है जो नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेड जो जो सर्वेलेंस जिसे इनकी हो सकती, जिससे ये सपोर्ट हो सके, चाहे वो ऊपर भी कितने भी ऊपर उड़े लेकिन उनको सपोर्ट किया जा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी भी वो ले रहे हैं। पहले माना ये जा रहा था कि जो टेक्नोलॉजी चाहिए होगी कि ड्रोन्स को जो जैम कर सके या जो उनको सॉफ्ट किल या हार्ड किल कर सके, उस तरह की टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा था कि अनकरीब ही ऐसे टेक्नोलॉजी को चाहे जिस तरह से भी हम इंडियन कंपनीज के थ्रू उसको तैयार करें या फिर बाहर से उसको मंगवाना पड़े, तो इस तरह के इकदाम जो है जल्द अज जल्द किए जाएंगे। क्या वो इकदाम किए जा रहे हैं? किस हद तक सिक्योरिटी के वो इकदाम में हम आगे बढ़ रहे हैं?
देखिए इसमें कुछ टाइम तो लगेगा। हालांकि जब ये अटैक हुआ था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का, तो लगातार जो मीटिंगें दिल्ली में भी हुई थी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी जो डिफेंस के जो एक्सपर्ट या डिफेंस के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा एक खतरे की अलामत है ये जो ड्रोन का उड़ना, ये कहीं पे भी उड़ेगा, चाहे इसमें कोई फिर आप ये देख लीजिए हर कोई एक्सपोज हो जाएगा उनके सामने, क्योंकि वो हर जगह की रैकी कर सकते हैं, हर जगह आर्म्स। तो ये इसको रोकना है, किसी भी हालत में इसको रोकना है। और जैसे इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का इंसिडेंट हुआ, अटैक हुआ, उस तरह का ना हो, तो उसके लिए जरूरी जो तेजी से जो कदम है वो उठाए गए। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन हो, जो आर्मी के इंस्टॉलेशन हैं, आर्मी जो मिलिट्री एरियाज हैं, वहां पे एंटी ड्रोन डिटेक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम नस्ब किया गया है। लेकिन हाँ, जो हम ये कहेंगे ड्रोन को सपोर्ट करना, उसको मार गिराना, उसका जो मैकेनिज्म है, हालांकि उसके लिए काम चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने भी कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी मंगवाई है, उसमें फॉरेन कंट्रीज से भी बात हो रही है जो डिफेंस में बहुत अच्छे हैं, जो एंटी ड्रोन मैकेनिज्म में और जिनकी एडवांसमेंट है, उनके साथ लगातार बातचीत चल रही है, वहाँ से मंगवाए जा रहे हैं। तो जो आर्मी ऑफिशियल्स और बीएसएफ ऑफिशियल्स और जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो ये नया खतरा है, उसको चैलेंज को उसको ख़त्म करने के लिए जितने भी कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। वो मानते हैं कि कोशिशें ये किए जा रही है। लेकिन मुदस्सर ये बताया कि पैंडेमिक के साल में 2020 में जिस तरह का डेटा सामने आया, माना गया कि 40% से ज्यादा एनकाउंटर्स में राइज हुआ है 2020 में। तो क्या सिक्योरिटी में लैप्स है, क्या वजह है कि एनकाउंटर्स जो है इतने ज्यादा बढ़ गए? देखिए मुनज़्ज़ा, ये जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज या फिर सरकार का दावा है कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं और कामयाब एनकाउंटर्स हो रहे हैं और इसमें मिलिटेंटों की एक बड़ी तादाद जो है उनको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जिसमें जो है कमांडर्स भी शामिल है, टॉप कमांडर्स। और अभी तक अगर साउथ कश्मीर की अभी प्रेजेंटली हम बात करेंगे तो इन दिनों में दर्जनों एनकाउंटर्स हुए हैं और कामयाब तरीन एनकाउंटर्स हुए हैं और लश्कर तैयबा के आला कमांडर्स भी इन एनकाउंटर्स में जो है न्यूट्रलाइज किए गए। लेकिन जो ही सरकार ये दावा कर रही है कि एनकाउंटर्स कामयाब हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एनकाउंटर्स रोनुमा क्यों होते हैं। उसका साफ तौर पर ये बात अयां होती है कि जो मिलिटेंसी है उसमें राइज हो रहा है। अगर मिलिटेंसी में राइज नहीं होगा तो एनकाउंटर्स नहीं होंगे। और ये भी बात वाज़ेह हो रही है कि जो नई वर्दियां है उसमें नुमाया फर्क नहीं आ रहा है। मिलिटेंट जो है हमेशा ताक में रहते हैं कि जो नए यूथ को, कश्मीर यूथ है, उनको मिलिटेंट सफों में शामिल करना है। तो उसको उस तनाजुर से भी अगर देखा जाए तो ये उतनी बड़ी कामयाबी तस्वुर नहीं की जा सकती है, क्योंकि एनकाउंटर्स तभी रोनुमा होते हैं जब मिलिटेंट्स मौजूद है। हालांकि सिक्योरिटी में लैप्स नहीं माना जा सकता है, लेकिन पॉलिसीज में कहीं ना कहीं जो है लैप्स माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से माजी में भी सरकार ने कोशिश की थी, नई दिल्ली से भी जिस तरह से टीमें आई थी यहाँ पर यहाँ के यूथ से बात करने के लिए, यहाँ के पॉलिटिशियन से बात करने के लिए या यहाँ के सेपरेटिस्ट से बात करने के लिए, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की एक जो है बात चली थी और ये कोशिश की गई थी कि जो यहाँ का यूथ है उसको मेन स्ट्रीम में एंगेज किया जाए। मुदस्सिर, यूथ को जो है काफी ज्यादा एंगेज करने की कोशिश की गई और वहीं जिस तरह से हमने देखा कि इवेंट्स भी हुए और टूरिज्म को फ्लोरिश करने की भी कोशिश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वही हमने देखा कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी कई चूक हुई और एनकाउंटर जिस तरह से बढ़ते गए वो भी एक तशवीश की बात। मुदस्सिर, साथ ही साथ बिलाल और समीर, आप तीनों हमारे साथ बने रही। कोविड के दौर में भले ही पूरी दुनिया जो है वो बंद होकर रह गई हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियां हनूज जारी रही, वहीं सिक्योरिटी ऑपरेशंस भी लगातार जारी रहे। बिलाल, जिस तरह से मरकज का ये दावा रहा कि जो मिलिटेंट सरगर्मियां है वो कम हो गई है, लेकिन जिस तरह से इनकाउंटर हुए और जिस तरह से नौजवानों को मिलिटेंट सफों में शामिल किया जा रहा है, उससे क्या पता चलता है? देखिए मुनज़्ज़ा, यहाँ पर एक बात है, दफा 370 की मंसूखी के बाद अगर देखा जाए तो मिलिटेंसी में कुछ खास कमी नहीं आई है। ताहम जो पुरतशद्दुद वाक़ात होते थे एनकाउंटर साइट पे आकर देखा जाता था, खासकर पुलवामा, शुपियान, जनूबी कश्मीर के इन दो अजला में देखा जाता, सिविल कैजुअलिटीज काफी होती थी, उसमें कुछ हद तक रुकावट आई है, उस कमी आई है। आज भी जो एनकाउंटर हुआ है यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, लेकिन पथराव का एक मामूली वाक़ा पेश आया। लेकिन जो मिलिटेंटों की जो स्ट्रेटजी है इस में, वो एक मनसूबा बंद सिचुएशन
को देखते हुए वो देख रहे हैं। तो वो जो रिक्रूटमेंट है, एक नई रिक्रूटमेंट जो हो रही है, पहले इसमें सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल रहता, लेकिन अब मिलिटेंटों ने एक नई स्ट्रेटजी अपनाई है। जितने भी मिलिटेंट जो नए होते हैं, लोकल खासकर, वो सोशल मीडिया का काफी कम इस्तेमाल करते हैं। इस हवाले से जो पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसियां जो है वो बेखबर रहती है कि कौन लड़का नौजवान मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ, आए OGW है या फिर मिलिटेंट सफों में शामिल हुआ है। और वैसे भी जो फॉरेन मिलिटेंट है, जो पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेट करते हैं, यहाँ पर आते हैं, उनकी भी जो तादाद है फोर्सेस को कम मालूम होती है। बिल्कुल बिलाल, और इस वजह से जो है सिक्योरिटी में कई चूक भी देखने को मिलती हैं, और जिस तरह से हमने देखा है कि पुलिस एहलकारों पर भी हमले बढ़ गए हैं, और इस वजह से जो लोकल पुलिस एहलकार है या लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनकी जान को भी खतरा बढ़ जाता है। पिछले कई वक्त से हमने देखा कि कई जवानों की जो है जानें भी खो दी, और यहाँ तक कि उनके घर वालों की जान को भी खतरा बढ़ जाता है। बिलाल, साथ ही साथ मुदस्सिर और समीर, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कावड़ यात्रा के मामले पर योगी हुकूमत को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस लिया। कोरोना के मद्देनजर योगी हुकूमत को ये नोटिस जारी किया गया है। इस मामले की अगली समाअत 16 जुलाई को होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के योगी हुकूमत को नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह नोटिस भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद नोटिस लेते हुए कोरोना के मद्देनजर योगी हुकूमत को यह नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली समाअत आपको बता दें 16 जुलाई को होगी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में है।